पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शरीक हुए। शब्बीर कंपनी को कायद-ए-आज़म बैनर से नवाजा गया। डिसिप्लिन और तरबियत का आला मयार PMA काकोल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शरीक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को तकरीब में आमद पर सलामी दी गई। बिगल बजाकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद का ऐलान किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, गैर मुल्की सफीर, आला सिविल और अस्करी हुकाम भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PMA परेड का मुआयना किया। PMA काकोल में पास आउट होने वाले 13 कैडेट्स का ताल्लुक बांग्लादेश, इराक, नेपाल और कतर से है। शब्बीर कंपनी को कायद-ए-आज़म बैनर से नवाजा गया। PMA बैंड की खूबसूरत धुन पर कैडेट्स ने कौमी तराना पढ़ा। ग्रेजुएट होने वाले कैडेट्स की हलफ बर्दारी हुई। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए गए। सदारती तलाई तमगा अंडर ऑफिसर जैनुल आबदीन ने हासिल किया। अंडर ऑफिसर मोहम्मद तलहा अयाज ने कमांडेंट एजाजी छड़ी हासिल की। लेडी कैडेट लाइबा रहमान को भी एजाज दिया गया। एजाजी शमशीर अंडर ऑफिसर मोहम्मद हनान मलिक ने हासिल की। चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओवरसीज गोल्ड मेडल नेपाल के कैडेट। ट्रंप ने मोदी के अरमानों पर पानी फेर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर की तारीख से नावाकिफ निकले। मसला कश्मीर को 1500 साल पुराना करार दे दिया। भारत और पाकिस्तान कश्मीर का मसला खुद हल करेंगे। दोनों मुल्कों के बहुत करीब हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा ही कशीदा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को जानता हूं। दोनों मुमालिक तनाव का हल खुद ही निकाल लेंगे। मकबूजा कश्मीर में हमले से पाक भारत कशीदगी में इजाफा हुआ। सदर ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से राबिता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब फेक साबित हुए हैं, तो ये पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए कि जेलों से उनको दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। और थोड़ा सा मैं मजीद हिंदुस्तान की चालाकियों को, उनके जो इस वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसकी तरफ आपको मैं लाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने 2014 में बिहार के अंदर धमाके किए, इसलिए कि वहाँ का लोकल इलेक्शन होने जा रहा था। और ये जो मौजूदा हुकूमत है और इन्हीं की वो जो झेली तंजीम है जो दहशतगर्दी करती है, जो इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का नातका बंद किया हुआ है, जो मुसल्ला है और जिसकी पुश्तपनाही मौजूदा हुकूमत करती है और जिसका चीफ कमांडर मोदी है, उसने वहाँ पे कत्लेआम किया और उसके बाद उस इलेक्शन में जाने का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। दूसरा जो वाक़या इन्होंने पुलवामा के अंदर किया, ये फरवरी 2019 में हुआ। फरवरी 2019 में इन्होंने ये अटैक, वहाँ पे दहशतगर्दी का एक वाक़या होता है और उसको बहाना बनाकर पाकिस्तान पे हमला करते हैं और आगे से क्या हशर होता है कि 2 तैयारे गिरवा देते हैं। फिर अपना वो बंदा जो है, वो पायलट जो है, वो यहाँ गिरफ्तार हो जाता है, अभिनंदन, और उसको गिरफ्तार करते हैं कौन? हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग, वहाँ के लोकल लोग, और उसको ठुड्डों से उसकी तवाज़ो करते हैं। फिर बात जाके पाक फ़ौज उसको वहाँ से छुड़ाती है और फिर उसको चाय पिला के वापस किया जाता है, जो मैं समझता हूँ कि उस वक़्त भी उसको उस जुर्म की सज़ा देनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल उस वक़्त के जो हालात थे या नहीं थे, मुझे नहीं उसके बारे में पता, ना मैं ज़िम्मेदार हूँ ना मेरी हुकूमत ज़िम्मेदार है। फिर आ जाते हैं आप, और वो इलेक्शन फिर सितंबर में आपका इलेक्शन आ रहा था,
आपने ये ड्रामा रचाया पुलवामा वाला और उसके नताइज भी आपके सामने आए। अब आ जाते हैं पहलगाम के ऊपर कि पहलगाम के ऊपर ये जो ड्रामा आपने रचाया इसको बेनकाब मैं कैसे करता हूँ आपके सामने। ये याद रखें, आप में से सारे हिस्ट्री को समझ रहे हैं और बड़े गौर से कश्मीर के खित्ते को देख रहे हैं, जितने आप जर्नलिस्ट बैठे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, कि वहाँ पर अरसा दराज से मुसलमानों की ज़िंदगी को जीर्ण किया जा रहा है। वहाँ पे हिंदुओं को लाकर ज़बरदस्ती बसाया जा रहा है, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा है। कभी इंक्रोचमेंट के नाम के ऊपर उनकी जगहों को कब्ज़े में लिया जा रहा है, कभी जुल्म सितम के ज़रिए उनको वहाँ से भगाया जा रहा है, हिंदुओं को सेटल किया जा रहा है। और फिर ये वाक़या जो होता है, इस वाक़े के पीछे भी यही माइंडसेट है कि हम ये वाक़या करके उनको डिफेंसिव करें और कश्मीरी मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करें, हिंदुओं को कश्मीर में लाकर बसाएं और फिर ये साबित करें कि ये जो हंगामे वगैरह हो रहे हैं इसके अंदर कश्मीरी शामिल हैं और मुसलमान और पाकिस्तान उनकी पुश्तबनाई कर रहा है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि 8 लाख की मौजूदगी में आप 4 दहशतगर्द कैसे वहाँ पहुँच गए? यानी इतना सा कश्मीर है, उसके अंदर 8 लाख फौजी हैं, उसमें भी आप अपनी लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान करने की बजाय 5 मिनट के अंदर अंदर आपने इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया और कहा ये पाकिस्तान। आपका मीडिया तैयार बैठा था, जैसे जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला होता है, अभी पता नहीं चलता कि कितने लोग शहीद हुए हैं, तो आप कहते हैं 300 ताबूत। आपको ख्वाब आ गया? ख्वाब आपको आया इसलिए कि आप उसके पीछे शामिल थे, मुलव्विस थे। हमने तो अफगानिस्तान से जो कन्वर्सेशन आपके एजेंट के ज़रिए हो रही थी वो पूरी दुनिया के सामने रख दी कि जाफर एक्सप्रेस पे जो लम्हा बलम्हा कमेंट्री की जा रही थी आपके मीडिया के अंदर, और लम्हा बलम्हा वो जो एजेंट था अफगानिस्तान में बैठा हुआ और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों से राब्ते में था, 36 दहशतगर्दों की लाशें हमने आपको दिखाई, अपने 27 शहदा को आपके सामने हमने पेश किया। तो इस माइंडसेट के साथ कि पुलवामा के अंदर हम जाकर तो अपने हिंदुओं को सेट करें और ये बहाने बनाएं दहशतगर्दी के, और ये बात आज की नहीं है, ये मुसलमान प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, ज़बरदस्ती छीनी जा रही है, ली जा रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं और बहुत सारे हमारे वहाँ के MLA, वहाँ के साबका वज़ीर आला, जो भी जिनका मुसलमान होने से ताल्लुक़ है, उनसे वो ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और ये जो पुलवामा वाला इशू है, इसमें आपने देखा होगा जो इंडस ट्रीटी है, जो हमारा इंडस ट्रीटी के हवाले से जो 1960 में हुआ, जो पानियों की तकसीम थी, यानी 3 दरिया वो उनके पास, 3 दरिया हमारे पास, जैसे हमारे पास सिंध की बात, चनाब की बात और एक तीसरे झेलम की, ये हमारे, और बाकी रावी, सतलुज, ब्यास ये उनके हिस्से में आए और हमारे वो तीनों वीरान हो गए, यानी पानी नहीं रहा, उसके अंदर खुशक हो गए और यहाँ तीनों में पानी जो है वो हिंदुस्तान से आता है। उस वक़्त जब ये हुआ, ये एग्रीमेंट हुआ, तो उस वक़्त आपने पूरे हिंदुस्तान ने खुशियों के शादियाने बजाए थे। आज का पुलवामा का जो वाक़या है, इस पहलगाम का जो वाक़या है, वो एक पसे पुश छोड़ के मैं बात करने लगा हूँ। असल में जो निशाना जो है वो हमारा जो है ये इंडस वाटर ट्रीटी निशाना है हमारा, और पहलगाम जो है वो बहाना है। निशाना जो है वो हम इंडस ट्रीटी है, जिसके ऊपर 2016 में मोदी ने बात की, 2019 में भी मोदी ने बात की, पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात की। तो इसमें जो फिक्रा मैंने निकाला है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो निशाना है और पहलगाम जो है वो बहाना है। उसको बहाना बनाकर ये उसको ख़त्म करने के दर पे हैं और ख़त्म करने की कह रहे हैं कि हम ख़त्म कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। मैं एक वफाकी वज़ीर की हैसियत से कहता हूँ और एक ज़िम्मेदार की हैसियत से कहता हूँ कि आप हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो फ़ैसला किया है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी है। दिलेरी के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ने, कमांडर इन चीफ ने, मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की, जिसमें सारे लोग शामिल हैं, जिसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं,
सबकी तर्जमानी की है। और उनकी तर्जमानी करते हुए मैं कह रहा हूं आपको, उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गौरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफ़ा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफ़ा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूँ, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज़ मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूँ, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा किसी सूरत। हाँ, आपने तो हमें धमकी दी, हमारी लीडरशिप ने, हमारी फौज ने, हमारे कमांडर इन चीफ ने क्या क्या दिया, उसने तो वो कह दिया कि पानी बंद करो, जंग के लिए तैयार हो जाओ। जनाब हनीफ वापसी की गुफ्तगू आपने सुनी। सिचुएशन रूम में हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। डॉक्टर जमील खान साहब साबिक सफारतकार हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले डॉक्टर जमील खान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आज सबसे पहले जो मॉर्निंग में काकूल में परेड हुई और उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से वही अज़म दोहराया कि अगर सिंतास मुआहदा तोड़ने की कोशिश की गई या पानी को रोकने की कोशिश की गई तो पूरी कौमी ताकत का जवाब देंगे। पानी हमारी लाइफ लाइन है। इसी से आपके पहले कमेंट से स्टार्ट करते हैं। जी, ये इस बात का अयादा है जो कि हमारी सबसे एपेक्स कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जितने फैसले किए, उसका एक ये कलीदी नुक्ता था जो प्राइम मिनिस्टर ने पासिंग आउट के दौरान, पासिंग आउट किसी मुल्क की भी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बड़ी कलीदी हैसियत रखती है, क्योंकि पासिंग आउट के ज़रिए पूरी दुनिया को मैसेज जाता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे लीडरशिप का क्या उनकी ख्यालात हैं, और ख़ास तौर पर उन हालात में जबकि ये सूरत हाल पेश आई हो किसी मुल्क के लिए, जैसा कि आजकल हमारे लिए इंडिया ने सूरत हाल पेश कर दी है। तो इस लिहाज से, और दूसरा अगर इंटरनली देखा जाए, पाकिस्तानी कौम के लिए देखा जाए, तो न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बल्कि आर्मी चीफ की भी जो तकरीर थी उसमें लहू गरमाने वाली बात थी, क्योंकि इस वक्त कौम को यकजा होकर एक साथ खड़ा होना होगा। अपने इख्तिलाफात अगर जो छोटे मोटे होते हैं किसी कौम में, उसको बुलाना भी पड़ेगा, उसको पशे पुश्त रखना पड़ेगा। और उस लिहाज से ये चीज़ें दो मकसद हासिल करती हैं जो इस किस्म के मौक़ों पर अगर जो तकरीर की जाती है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने या सिपहसालार ने की, तो उसमें एक दुनिया को मैसेज आता है और अपने मुल्क को एक मज़ीद अयादा किया जाता है कि क्या पॉलिसी है और किस पॉलिसी के तहत हम अपने मुल्क का दफा करेंगे, किस पॉलिसी के तहत हम अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे, किस पॉलिसी के तहत हम दुनिया को ये बावर कराएंगे कि हमारे अगर हम पर ज्यादती की जाए तो हम इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, UN चार्टर के मुताबिक अपना हक महफूज रखते हैं कि हम अपने डिफेंस में वो काम करके दिखलाएंगे जो कि हमारे लिए बेहतर होगा और दुनिया उसको देखेगी कि हम इंटरनेशनल कानून में के दायरे में रहते हुए इंडिया जब अगर पानी बंद करने की बिल्कुल हमारे साथ ही रहेगा तारिक रशीद साहब। आपकी जानिब आऊंगी, क्योंकि अगर हम सूरत हाल देखें, अब जो सूरत हाल बनती जा रही है, ऐसे में पाकिस्तान ने फिर भी बड़ेपन का मुजाहरा किया। शहबाज शरीफ साहब ने आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि भारत अगर चाहे तो पाकिस्तान गैर जानिबदाराना तहकीकात में उसका साथ देगा। ये तो पाकिस्तान पहले दिन से कह रहा है, वहाँ पे इंसिडेंट हुआ और 5 मिनट बाद आपने उसका पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया और 10 मिनट बाद उसकी FIR भी कटा दी। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, उनकी जो भोंडे तरीके हैं, उनके झूठ वो दुनिया के सामने आ रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान का पहले दिन से था कि भाई अगर तो हमने तो उसमें हमें क्या ज़रूरत है, बॉर्डर से 400 किलोमीटर दूर और सियाहों पे अटैक करवाएं। भाई कश्मीर वैली का तो जो रोटी रोज़गार है वो सिर्फ टूरिज़म पे है और आज तक किसी कश्मीरी ने चाहे
चाहे वो मुजाहिदीन है या कोई भी है, किसी कश्मीरी ने आज तक किसी स्याह पे हमला नहीं किया था। बिकॉज अगर आप टूरिज्म को इफेक्ट करेंगे तो उनकी जो डेली की जो इनकम है या लाइवलीहुड है वो इफेक्ट होती है। तो ये बिल्कुल एक झूठ था और झूठ के कोई पाँव नहीं होते। पहले इन्होंने कहा रेजिस्टेंस फोरम ने उसकी कबूल कर ली है जी जिम्मेदारी, और आज ये आया हो गया है कि TRF ने कहा है कि जी हमारे इससे कोई लेना देना नहीं और हमारी साइट हाइक कर ली थी, हम अपना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ये इंडिया क्या क्या झूठ छुपाएगा। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारे साथ एक बड़ा और तारिक साहब ऐसा एक्चुअली भी कभी हुआ नहीं है कि अगर किसी जमात ने पहले किसी वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की हो और बाद में उसको डिनाई कर दिया हो या कोई इस तरह का बहाना बनाया हो। यानी कि सीधा सीधा पता चलता है कि इंडिया की जानिब से पहले ही प्लान किया गया था। बिल्कुल पहले प्लान किया गया था। और देखें आज चौथा दिन है और इस वाक़े के अगले दिन तो बिहार अपने सूबे में तकरीर करने चले गए, और जैसे आपको पता है अक्टूबर में वहाँ इलेक्शन अनाउंस हुए हुए हैं और वहाँ जाके इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर रहे थे। तो आप हिस्टोरिकली देखें इंडिया दो मौक़ों पे करता है ऐसे काम, या तो वहाँ कोई VVIP विजिट हो रहा हो, जैसे क्लिंटन आए 2000 में तो इन्होंने 36 सिख मार दिए। और अब जो किताब आई है मैडलिन अल्ब्राइट की माइटी एंड ऑल माइटी, उसमें बिल क्लिंटन साहब ने प्रीफेस लिखा है और वो कह रहे हैं कि आई विश आई should have not gone to India. Had I not gone to India, those 36 poor innocent Sikhs might have been alive today. अब ये किताब अमेरिकन लिख रहे हैं और इसी तरीके से हमारे मोहम्मद बिन सलमान आए हुए थे 2019 में। बिल क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने बताया था सदर को कि इसका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये इनका अपना इशू है। उस वक्त भी ये बताया था एडमिनिस्ट्रेशन ने। बिल्कुल बताया था और उसने उस किताब में एडमिट किया है कि ये ऐसे ही था और इसका कोई लेना देना पाकिस्तान से नहीं था मैडलिन अल्ब्राइट ने। और फिर देखें 2019 में जब यहाँ पे आए हुए थे मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने पुलवामा कर दिया। तो ये सारे ड्रामेबाज हैं, मोदी को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ये समझते हर चीज़ बॉलीवुड है, हर एक चीज़ को एक्टिंग, बॉलीवुड के ड्रामे और फिल्मों की तरह समझते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि रियलिटी में कैसे होता है। भाई आपका पाकिस्तान हमसाया जो है 25 करोड़ अवाम का ये मुल्क है और वो जज्बा जो है आज़ादी और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान में तो देखें कोई गैर पाकिस्तानी टूरिस्ट भी आ जाए तो जब वापस जाता है तो उसका दिल पाकिस्तान में अटका रहता है और वो कहते हैं कि वी कैन लीव पाकिस्तान बट पाकिस्तान विल एवर स्टे इन आवर हार्ट। तो पाकिस्तान तो बड़े प्यारे लोगों से मोहब्बत करने का, और ये एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम में देखिए हम स्टार्ट ही अस्सलाम वालेकुम से करते हैं कि आप पे सलामती हो। हम तो कलाम इस चीज से करते हैं और आप लोग जो है वो हिंदुत्व में कहते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है। तो ये बड़ा फर्क है ना। हम हमारा आपसे मजहब एक है दो ना कौमी हमारी नजरिए की जो सोच है वो भी इसी वजह से दो कौमी नजरिए जो थे कि ये दो जो है वो एक कौम नहीं है, दो कौमें हैं। तारिक साहब साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊंगी। ट्रंप की जानिब से जिस तरह से इंडिया के अरमानों पर पानी फेरा गया है और फिर ये भी कहा गया है कि कश्मीर का मसला जो है वो 1500 साल पुराना है, आपस में खुद ही पाकिस्तान और इंडिया जो है वो हल कर लेंगे इस मसले को। जी बिल्कुल, देखिए हम ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ट्रंप इस पर कोई पोजीशन लेंगे। ट्रंप ने बिल्कुल सादा और न्यूट्रल पोजीशन ली है कि ये मामला विल लुक इनटू इट एंड विल फिगर इट आउट। ये उनके आखिरी अल्फाज इस कप्पे कमेंट के दौरान थे। तो उन्होंने उनकी एक्सपेक्टेशन, इंडियन के एक्सपेक्टेशन के खिलाफ ये एक आम सा बयान दिया है, जिससे क्या जाहिर होता है? जाहिर ये होता है कि हमारी एंगेजमेंट अमेरिका के साथ इस वक्त बेहतर है, जो पहले से बेहतर है। उन्हें पता है पाकिस्तान के बारे में। और अभी तो किताब का जिक्र हो रहा था मैडलिन अल्ब्राइट का, और ये अमेरिकन्स ने ही रिपोर्ट की थी, उनके अपने CIA ने और उनके अपने इदारों ने रिपोर्ट की थी अपने प्रेसिडेंट को। तो उनको पता है कि वो, और फिर उनको ये भी पता है कि उनके ही मुल्क में यानी अमेरिका में केस चल रहा है ट्रांसनेशनल टेररिज्म का, और उस केस का भी कोई फैसला नहीं हुआ है। उनको ये भी पता है कि फाइव आइज ने रिपोर्ट किया था कि कनाडा में क्या हुआ है और ट्रांसनेशनल टेररिज्म के जरिए किस तरह परबीत सिंह को हलाक किया गया वहाँ। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें, क्योंकि वो बड़े मुल्क हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़राए हैं और वो समझते हैं कि इन मुल्कों में क्या हो रहा है और इंडिया किस किस मामले
मामले में किस अंदाज में गलत बयानी के साथ दुनिया के सामने पेश कर रहा है। इंडिया का इस वक्त एक एडवांटेज है और वो एडवांटेज ये है कि अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है चाइना कंटेनमेंट के हवाले से, जिसकी वजह से इंडिया के चाहे वो सिटीजन्स एक्ट हो, चाहे वो सिटीजन रजिस्टर हो, चाहे वो बाकी उनके ह्यूमन राइट वायलेशन हो या रिलीजियस कमीशन की रिपोर्ट जो अमेरिका से निकलती है, चाहे उसमें सारी चीज़ें जो गर्दानी गई हैं, बताई गई हैं इंडिया में कि क्या वायलेशन हो रहे हैं, अगर उस पर थोड़ी सी खामोशी अख्तियार की हुई है अमेरिका या उनके एलाइज ने, तो उसका मकसद है एक जियोपॉलिटिकल फॉरेन पॉलिसी का उनका हिस्सा है कि अभी इंडिया से काम लेना है। तो इससे ये ना समझे इंडिया कहीं कि भाई कहीं सारी चीज़ें वो बुला बैठे हैं, तो लिहाजा ये चीज़ उनको बड़ी अच्छी तरह आया है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान एक आम सा दिया है, न्यूट्रल सा बयान दिया है और अब हमने बिल्कुल वाज़ेह दुनिया को कर दिया है, लेकिन हमें थोड़ी सी इस पे आउटरीच करनी पड़ेगी पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत, कि जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं यहाँ और ये हो भी रही है वो हम अपने मिशंस के जरिए और बाकी अपने तमाम जराए से दुनिया को बावर कराएं कि डॉक्टर जमील साहब इसी बात पे मजीद आगे बात बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब भी मौजूद हैं। राशिद वली साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन कर लिया है। पिछले 3-4 दिन में जो इवेंट्स हुए हैं, एक तो उन पर अभी तक आपका क्या एनालिसिस है और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है, उन्होंने जो मोदी के अरमान है उन पर पानी फेर दिया बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि 1500 साल पुराना इनका ये मामला है, ये दोनों आपस में खुद ही हल करेंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों के बहुत करीब हूँ। ये आई थिंक जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप जब ये कह रहे हैं कि मैं दोनों मुल्कों के करीब हूँ, यानी कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी होता है इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। जी हाँ, ये आलमी क़ुव्वतें जो होती हैं इनके अपने मफादात होते हैं और वो बड़ा बैलेंस्ड एक व्यू रखती हैं। ज़ाहिर है अमेरिका भी इस इलाके में बिल्कुल वो चीन के लिए या दीगर क़ुव्वतों के लिए वो ये नहीं चाहता कि ये बिल्कुल टफ और वैक्यूम हो जाए। अफ़गानिस्तान में वो बागराम में दोबारा वो उन्होंने ले लिया है उसका, और कुछ अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है उसकी तरफ भी उनकी काउंटर टेररिज्म के हवाले से इंटरेस्ट है। तो पाकिस्तान एक और खास तौर पर जो वहाँ पर असला मौजूद है वो वापस करने के लिए पाकिस्तान की मदद चाहिए। जी हाँ, पाकिस्तान की, और फिर वो काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन और दीगर वो मामला चल रहे हैं और वो कोई भी कुव्वत ये नहीं चाहती कि वो बिल्कुल ही एक तरफ दूसरी कुव्वत के लिए खाली छोड़ दे, इसलिए वो भी थोड़ा सा बैलेंस मोहतात रवैया रखेंगे। भारत का जहाँ तक ये स्टांस है कि जी वो सिंतास वायदे से फरार, उसके बाद अभी उन्होंने एक वार हिस्टेरिया जैसी सिचुएशन क्रिएट की हुई है, तो ये एक न्यूक्लियर जो पावर है उसको जेब नहीं देता और ये बड़ा डेंजरस डायनामिक्स है कि न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट में कन्वेंशनल स्पेस की जो तगोदो होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, उसके बड़े खतरनाक मुज़मरात होते हैं और उस स्पेस को राशिद वली साहब कदा कलामी से माजरत चाहती है, यहीं से बात का आगाज़ करेंगे, लेकिन अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे, इस वक्त अदातार गुफ्तगू कर रहे हैं। स्पेशल ऑनवॉय हैं यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के फॉर मिडल ईस्ट, और आपको पता है कि और ये बहुत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की और इनकी बड़ी गुर्बत है और एक कीन इंटरेस्ट इन्होंने शो किया है पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो की मामलात को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं बिलाल साहब को कहूँगा, आफ्टर मिस्टर बिलाल आई विल इनवाइट मिस्टर ज़ैक विटकॉफ टू शेयर हिज कमेंट्स एंड वी वेलकम देम टू पाकिस्तान, टू दिस ग्रेट कंट्री ऑफ आवर्स which is a beautiful country which has lots to offer, great opportunities here, and Pakistan is open for business, open for investments, and Pakistan has a great story to tell because in 1 year we have seen a phenomenal economic recovery, and the potential is great and the sky is the limit. As you already mentioned that we enjoy a very strong relationship, so we would like to take this forward, and with regard to the Bitcoin sector we would like to move forward in the positive direction. And now I would request Mr. Bilal to say a few words. Thank you so much, Honorable Minister. So we want to turn confusion into clarity for the youth of Pakistan, because all of these initiatives are for the youth, and we want to upskill our youth into the nascent technologies like AI, like blockchain, and this is why we have our wonderful friends here, Zach and Chase, who are co-founders of the World Liberty financial platform. They are some real innovators, real risk takers sitting on this new technology, and they again I would like to thank you to come to Pakistan to really
give us the support and open up, the area of tokenization for the government on how we can create liquidity out of our illiquid assets. How can we use again stable coins for remittances? We have over 35 billion dollars in remittance coming. How can we make it easier for the Pakistani people and for the Pakistani government to again be futuristic and utilize these nascent technologies for not just for the country, but again, I mentioned it's for the youth of Pakistan. Over to you. Mr. Zakvitkov, welcome to Pakistan, and the people of Pakistan would like to hear you. You are our esteemed guests, and we are honored by your presence. Thank you, and I'm honored by the hospitality you guys have shown us here, myself and my co-founders. We've built an amazing technology, and together with Pakistan, we want to help the 100 million unbanked people in Pakistan, but we really want to help the country move forward and to enter the digital age. And Pakistan is an amazing country full of very bright minds, very, very talented people in this country. And I think Pakistan, together with World Liberty Financial, is going to be a leader in this new digital age. Whether it be with stable coins or digitizing the enormous amount of rare earth metals that you have here in Pakistan. I think that the sky is the limit in terms of the partnership, and we plan on building a lot in this country, and we're very much excited about it. And like I said, I think the sky is the limit for the future of Pakistan. The partnership between World Liberty Financial and Pakistan is so important to show what is possible for emerging countries who have already shown the willingness to adopt cryptocurrency, and how this can propel an economy to the forefront of global trade. I agree. I think we're just opening the door to show the world what Pakistan has already done here. I think a lot of people don't truly understand how deep in this space that they've become and how much talent is poured out of right here. So we plan to shine a light on this amazing place and let those brilliant minds that are here flourish under an environment that's not oppressive, but it's a growth factor. So we hope to help and guide that process as much as we can, and you guys are well on your way. Thank you very much. Watching. Thank you very much. Thank you. वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो से मुतालिक बहुत से मौक़े भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ ये एक मरबूत भी निज़ाम है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान ने बहुत कम वक्त में क्रिप्टो से मुतालिक पेशरफ्त भी की है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल का क़याम अमल में लाया जा चुका है। वज़ीर इत्तलात ने गुफ्तगू में मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो से मुतालिक बहुत से मौक़े मौजूद हैं और पाकिस्तान ने बहुत कम वक्त में इस पर काम किया है। क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल का क़याम अमल में लाया जा चुका है।